सब ट्रैफिक जाम है ना। तो जो नए आए हैं वो कौन कौन है? हाथ उठा करो। 1 2 3 4 लोग। अच्छा, और पुराने वाले 2 आदमी। ये 3 फीडबैक हैं पुरानों के। एक देवांश कौन है? देवांश आप हो, और अथर्व आपको हो, और आपका है अयांश। अच्छा। देखो ऐसा है, आप लोग नए हैं पुराने हैं, बड़ी आशा लेके आ रहे हो यहाँ पे। और आप लोग को जो नए आए हैं वो चैनल देख के आए हैं या किसी ने बताया भी है? सब चैनल देख के आए, वीडियोस देख के आए। और तो उम्र कितनी कितनी है जो नए आए हैं? नए वाले 3। आप 6 साल का बच्चा है आपका? अच्छा, तो कहने की बात यह है कि चैनल में आप देख ही रहे होंगे कि हमारे पास 2 साल, 1 साल, 6 साल, 17 साल तक के बच्चे आ रहे हैं, 22 साल तक का भी बच्चा है। तो ये सब बच्चे ठीक होते हैं धीरे धीरे करके। और ये ठीक क्यों होते हैं ये तो बताएंगे ये लोग जो पुराने हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो आप देवांश जी आप बताओ। देवांश चलो बताओ, इधर आ जाओ। ये देवांश जो है ना, ये बच्चा है 3 साल 8 महीने का, लेकिन इन्होंने ट्रीटमेंट किया और क्या नाम है देवांश का? यहाँ बता देना ये इलाज जो हुआ है। कितनी उम्र है इसकी? 6 साल जी। छोटे बच्चे का चल रहा है? नहीं। तो इसमें नहीं 3 साल लिखा है ना, गलत लिखा होगा इन्होंने। तो ये 6 सुल्तानी मार्केट है ना। तो आप अपनी बताओ सारी कहानी। 6 साल का बच्चा गलत लिख दिया होगा इन्होंने। चलो आप अपनी कहानी बताओ कि बच्चे को आपने लाए थे, फिर क्या हुआ? इसका इलाज चलाने से मुझको मतलब इसकी आंखों में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, पर्सनालिटी में इम्प्रूव हुआ, और समझ में भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ। समझ लेकिन बहुत स्लो इसकी इम्प्रूव हो रही है जी। तो आपने ये इलाज छोड़ दिया था बीच में जी। क्यों? पैसों की प्रॉब्लम। तो आपने यहाँ पे बात की थी? बात नहीं हो पाई थी। तो आप बात करते, हम लोग आपकी हेल्प करते। तो ये छोड़ दिया। से मैंने फिर दोबारा अभी बात की तो अभी कितने दिनों से छोड़ के रखा है? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर छोड़ दिया इन्होंने। देखो गलती करी बहुत बड़ी। जी। हमसे बात भी नहीं करी, हम हेल्प करते। जब शुरू में इलाज किया था तो आराम कितना लगा था तुमको? इसको 20% से 25% लगा था। उसके बाद इसका उसी क्रम से चला है, लेकिन आवाज़ में नहीं आया। कैसे आएगा? इलाज तो छोड़ दिया ना। तो अभी आप देखिए ये लोग दोबारा आए। लेकिन मैंने इसका जो मतलब परहेज था वो टोटल चला दिया। चलो ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट कर लो। और आप लोग सबको बता देते हैं कि धीरे से लड़ाई लड़ना है, और 100% हमारे सारे बच्चे ठीक होते हैं। बीच में छोड़ दोगे अगर, है ना? हाँ, अरे ऑनलाइन बात करो, भेज दे दवा। तो कहने की बात यह है, जैसे आप प्रेशर कुकर रखते हो ना, तो धीरे धीरे करके प्रेशर कुकर में सीटी बजती है, तब फिर ठीक हो जाता है। चलो अथर्व कुमार कौन है? आप अपनी कहानी सुना दो इनको, दे दो जरा। इनका 5 महीने लगातार चला इलाज आपका लगातार चला है? 5 महीने लगातार इलाज चल रहा है सर। हाँ। पहले हम इसका अंग्रेजी दवा करवाने ले गए थे सर, उन्होंने डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया कि इस बच्चों को तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसको थेरेपी में ले जाओ, वहीं कुछ इसको करेगा। मतलब एक रोबोट मशीन बना देगा, इसको खाने के लिए सीख जानता हो, पीने के लिए जानता हो, रिकॉर्डिंग काट देगा इसके दिमाग में। तो उसी के अनुसार चलते थे, लेकिन वहाँ भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। उसके बाद मेरी मिसेज आपके वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो सजेशन किया कि चला जाए।
तो 5 महीना पहले हम यहाँ पे आए थे, दवा लिए थे। मैम आप थे नहीं सर, मैम को से दवा लिए थे। तो उस दिन से अभी तक इम्प्रूवमेंट है सर, 20 से 30% का अप्रॉक्स इम्प्रूवमेंट है सर। ये बात की तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट है सर। बच्चे की उम्र 3.5 साल है। 2 साल का था तब हमको पता चला था इसका बीमारी के बारे में। तब से हम बहुत भटके, इधर उधर बहुत भटके, हर जगह हम गए, लेकिन हमको कहीं से कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया कहीं से कुछ। यहाँ पे ठीक लग रहा है। ये अभी मतलब इसको प्यास लगेगा तो खुद से फ्रिज में जाके फ्रिज खोल के पानी का बोतल उठा के पी के रख देगा। भूख लगेगा तो खुद से किचन में ले जाकर खाना बताएगा। इसके सामने स्नैक्स के टेबल में रख दो तो खुद से उठा के खा लेगा। ऐसा हो गया है। अच्छा, सीढ़ी है तो सीढ़ी पे खुद से उतर जाएगा, खुद से चढ़ा जाएगा। अगर लगेगा कहीं पे डेंजर है तो वहाँ पे स्टैंड रुक जाएगा, यहाँ बैठा दो, खुद रुक जाएगा। हाँ, वर्ड्स आई है लेकिन वो सब मतलब कि कंप्लीट वर्ड नहीं आए हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलता है। कभी कभी सोए बोलेगा दूध दो, फिर भूल जाएगा, फिर बोलना बंद कर देगा। लो, ये खुद से बजा लेगा खुद सिखाने पर। बजा के दिखाओ, दिखा तो बजा के। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखो खुश हो गया सर। इसी के साथ मैं सर थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू जेपी हेल्थ और मेंबर। देखिए आप लोग समझो इस बात को कि ये बच्चे का सिर्फ 5 महीने इलाज हुआ है और 1 साल से तो परेशान थे। सारे लोग परेशान हैं। ऑटिज्म ऐसी बीमारी है पूरी दुनिया में फैल रही है बुरी तरह से, और ये हमारे बच्चों को मार रही है। इलाज कुछ नहीं है। तो आप लोग सब समझो कि भैया इलाज है नंबर 1, और धीरज के साथ है, प्यार के साथ है। तो जितना उसको प्यार करोगे, शाबाशी दोगे। अभी शाबाशी दी तो कितनी स्माइल आ गई इसकी, समझ आ गई इसकी। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ आया, इधर आया, कुछ बुड़ बुड़ करके बोलने लगा, तो आई कांटेक्ट बढ़िया आ गया। तो हमारे हिसाब से 40 से 50% ठीक हो गया। स्पीच सबसे बाद में आती है, मैं बार बार बोलता हूँ। सबसे पहले आई कांटेक्ट बढ़ेगा, नींद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ध्यान देने की शक्ति बढ़ेगी। हैं हाइट तो बढ़ती है हमारे बच्चों की, लंबे लंबे होने लगते हैं, तो दिमाग बढ़ने लगता है, हर चीज़ बढ़ती है। जैसे एक पौधे में आपने खाद पानी डाल दिया अच्छे से, धूप में बैठा दिया, खिलना शुरू हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि धीरज के साथ, प्यार के साथ आपको ये करना है। कोई स्पीच थेरेपी काम नहीं करती, सिवाय दिमाग ख़राब अपना भी करो, पैसे भी लगाओ, और बच्चे का भी फ्रस्ट्रेशन होता है। आप जैसे अभी बोले ना, रोबोट बना दो। और रोबोट वो क्या बोले, सुबह शाम तक आप बैठा के रखोगे, टक तो पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी, ये करे, ये करेगा। तो जैसे नर्वस सिस्टम बन जाएगा, बोलने लगेगा। मशीन अंदर से बन जाएगी, बोलने लगेगी। बाहर से कान में आवाज़ डालते रहो कितना, अगर कोई अंधा बह रहा है तो वो कहाँ से बोलेगा? जब उसका अंदर का ठीक हो जाएगा, बोलने लगेगा। तो ये सिस्टम है भाई, इसलिए बढ़िया है। और दिमाग से आपको टेंशन निकल गई। 5 महीने, अगले 3-4 महीने में ऐसा पटपट बोलेगा ये, आप लोग भी हैरान रह जाओगे। और अब ये आपका है ना, आप बताइए। मेरा बेटा आयांश राज है। इनका देखिए 1 साल 7.5 चल हुआ, 1 साल 5 महीने हो गया। 1.5 साल इन्होंने धीरज के साथ में ये हैं पूरा चल रहा है। 7.5 साल हुआ, और इसमें काफ़ी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। रिटेन में भी मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा हिट्स दिए तो A से Z तक लिख लेता है, तो सब कुछ कर लेता है। और खाना वाना भी मतलब खुद से खा लेता है, पानी भी खुद से लेकर, मटका से पानी लेकर पी लेता है। अपने से जो मन करे अपना, मतलब अपने से सारा मैक्सिमम वर्ड्स बोल लेता है। जैसे घूमने जाना हो, बाहर खाना हो तो पार्टी करेंगे, गाड़ी डैडी, घूमना है तो मतलब कुछ इस टाइप से मैक्सिमम वर्ड्स बोल लेता है। बट ये हम लोग कुछ पूछे तो उसका जवाब नहीं देगा, प्रॉपर सेंटेंस नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट स्टेप यही है, बोलेगा। इसकी काफ़ी समझ भी काफ़ी बड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, स्कूल जाता है।
हाँ स्कूल बिल्कुल नॉर्मल, आराम से नॉर्मल स्कूल में रहता है। आप कितनी इधर बार बदमाशी करता है, इधर घर में जाता है। कितनी बार यहाँ आए? इधर बाहर आया तो कितनी बार यहाँ आए? हाँ, हम लोग को 4 बार लगा है। बीच में 3 बार का मंगाया था, बाकी कंटिन्यू मारते थे। अभी तो देख रहा हूँ, पहले तो आपकी रोती हुई शक्ल थी और अब स्माइलिंग फेस है। हैं, दिमाग की टेंशन निकल गई, अपनी भी हेल्थ अच्छी हो गई, थोड़ा सा बच्चे मन को शांति मिला कि चलो इतना अच्छा हुआ, आगे चल के और भी अच्छा होगा। आपको ये और बताइए, कुछ बताइए। सब तो अच्छा है। जैसे बिल्कुल आप बताओ, आप बताओ। क्या बोलते हैं, बात करें। और जैसे इसको जैसे बच्चे लोग हम लोग कुछ सिखाते हैं एक्टिविटी, जैसे बाघ का मुंह कैसा है तो वो बताएगा, बोलिए ना, आप कैसे होते हैं? सीढ़ी पर जाने के लिए अच्छा, तो वो सिटी पे तो इसको जो कुछ भी मतलब इस टाइप का एक्टिविटी सिखाते थे ये सीखता है और फिर वो करता भी है। कितने बच्चे हैं? बस एक ही है। देखिए, एक ही बच्चा है। अधिकांश के आजकल एक ही बच्चा हो रहा है और उसको भी ऑटिज्म हो जाए तो क्या बुरी हालत होगी। अब आप बताओ कि जब ट्रीटमेंट से पहले ट्रीटमेंट करा के थक गए थे। हम लोग 3 बहुत साल जगह गए, बहुत बहुत जगह स्पीच गए, थेरेपी, सब ओटी सब बहुत कुछ करा है, लेकिन कहीं से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बच्चे- आपके आप वीडियो देख के नहीं आए थे हम लोग। 7 साल 8 महीने का बच्चा, 7 साल, तो इतनी उम्र बढ़ गई थी इसकी। हम लोग तो 6 साल के बाद आए, 6.25 साल में आए। तो अगर ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो क्या होता? अगर ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो क्या होता? चलो चलो पार्टी करेंगे, छोड़ दीजिए। 20 साल के बच्चे आए हैं मेरे पास, ऐसे के ऐसे रह जाते ज़िंदगी भर। वो जितना एक बढ़ता उतना टाइम लगता है, थोड़ा सा समझ ना। वो टाइम लगता है लेकिन ठीक हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। टाइम तो कोई बात नहीं। तो ये बीमारी ऐसी हो रही है दुनिया के अंदर, एक बार हो गई तो गया बच्चा। और मैं हैरान हूँ कि मैं पहले सोचता था कि ये ज़्यादा उम्र हो जाएगी, नहीं ठीक होगा। मेरे पास 22 साल के बच्चे का भी रिपोर्ट आ गई, 22 साल का बोलने लगा। आप कमांड फॉलो कर लेते हैं, बोले नाम हो गया अयाज, सुन लेंगे। पहले कुछ अगर घर में खेल रहा है, कुछ भी सामान नीचे गिर गया तो उसको उठा के उसको तरीका से बोले रखेगा, जैसे था वैसे ही तो रखेगा। ये सब चीज़ आ गया है। तो इसलिए एक तो मैं कहता हूँ कि भैया तुम लोग अपनी टेंशन निकाल के बच्चे का इलाज करो। बच्चे के सामने आपको प्रसन्न रहना है, बच्चे को कभी भी डांटना नहीं, नंबर 1। बहुत ख़राब असर पड़ता है बच्चे को, आप एकदम से डांट देते हो ना, डॉक्टर डांटने के बाद ना रोने लगता है, मतलब कभी उसको कभी भी नॉर्मल भी बच्चा हो बिल्कुल मत डांटो। समझ आया तब ना रो रहा है। अभी उसकी समझ नहीं बढ़ रही है, उसे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ गलत, आप एकदम से डांट देते हो। तो नंबर 1 डांटना नहीं है। नंबर 2 क्या है? डायरेक्शन नहीं देना। अब जैसे ये बैठा है बच्चा, चुपचाप बैठा है, तो क्या आप सोच रहे हो कि ये कुछ सोच नहीं रहा? सोच रहा है ना। अब आप इसको कहोगे तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, इधर आओ, ये करो, तो आप क्या कर रहे हो कि उसकी जो बढ़ता हुआ दिमाग है उसमें आप कैंची चला रहे हो। जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक पौधा बड़ा होता है, उसकी पत्ती निकलती है और आप उसको कैंची चला। ये पत्तियाँ क्या है? हमारा दिमाग है जो बढ़ता है धीरे धीरे। हम नई नई चीज़ें हमेशा सीखते हैं, चाहे बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग, हम भी सीखते हैं। हम सीखे तभी तो आप लोग आए यहाँ पे, नहीं तो हम तो वही चाइल्ड स्पेसिस हो गए, वही काम कर रहे थे। हम लोग जैसे धूप हमेशा नहीं दिखा पाते, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी छूट जाता है, 10-15 दिन धूप गया ही नहीं। ये बंद कर दो, आवाज़ आ रही है। इससे कोई ये दिक्कत नहीं लगती, नहीं नहीं कुछ नहीं। धूप में दिखा। धूप में ये जाना ही नहीं चाहता है। बहुत अरे तेज जितना धूप मिलती अभी है हो रही धूप ना। बहुत है भगवान की दया से हिंदुस्तान में। मेरे पास तो कनाडा के पेशेंट हैं और लंदन वगैरह के पेशेंट हैं, यूरोप के हैं, वहाँ पे तो धूप ही नहीं मिलती। वो कहते हैं धूप नहीं है हमारे पास, हाँ, कहाँ जाए। तो यहाँ तो ईश्वर ने दिया है। तो सूरज की थेरेपी, सूरज जो है वो हमारी बॉडी को बनाता है। धूप बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बाकी मसाज है, बस्ती का तेल है, और खाना पीना है, घी है, फ्लेम है, ये सब चीज़ें हैं। आप लोगों ने समझ ली, नए लोगों ने। अब आप ये बताइए, आपका 1 साल 5 महीने हो गए, खाना मैं ही कर देता हूँ। बच्चा बीमार हुआ क्या? नहीं, बीमारी बहुत, मतलब बुखार सर्दी सब बीमारी ख़त्म। पहले बहुत बुखार सर्दी डॉक्टर के पास हर मंथ डॉक्टर के पास जाना। बहुत कम, मतलब खत्म नहीं। तो ये चीज़ हो गई है, इम्यूनिटी बढ़ गई, मतलब उसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता खूब बढ़ गई है। हम लोग अपने बच्चों को कोई इंजेक्शन
कोई वैक्सीन कुछ नहीं लगवाते? क्या ज़रूरत है? भगवान ने हमें ताकत दी है, अंदर से ही दिया है, पैदा होते साथ ही दिया है। ये तो ज़बरदस्ती बीमार करने का, इलाज करना है। पहले बीमार करो फिर इलाज करो, फिर भी तो ये चक्कर में डालना है हमको। हाँ, ये एक चक्कर है, एक साइकिल है जिसमें हमको डाल के पीसा जा रहा है। कुश्ती भी तो नहीं मिलेगा, जो एक दिन बाद कपल मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को आप लोग समझो। और एक आप लोग बताओ, आप बताओ, दोबारा आई ना तुम, नेपाल वाली? आप भी दोबारा आए हो? हाँ बताओ। हाँ ले काका 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 का दो, काका काका लिखती है थोड़ा थोड़ा। बी नेपाल से है। पहले बच्चे एक अलोन रहती थी के, एकांत जगह में बैठती रहती थी, हैंड फ्लैपिंग करती रहती थी, टॉय वॉकिंग करती रहती थी, आई कांटेक्ट नहीं था, स्कूल भी नहीं जाती थी, स्कूल में हर स्कूल से रिजेक्ट किया था, पागल है कहकर। फिर उसके बाद यहाँ से आपका वहाँ बीच में एक वीडियो था ना, आपने कराया था बस्ती का वीडियो, तब ये 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में मैं अब सिंगल मदर हूँ, इसको मैं देखती हूँ। 5 साल की उम्र में मैंने इसका ये ट्रीटमेंट, बस्ती ट्रीटमेंट कराया था। उसके बाद ये हैंड फ्लैपिंग, टॉय वॉकिंग, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हुआ। ये समझती है सामान रखने के लिए, खाने के लिए, पॉइंटिंग करती है, पहले पॉइंटिंग नहीं करती, नकल करती है, जैसा जैसा करो वैसा ऐसा नकल करती है। आज BA क ए लिखती है। आज इधर आई है या हाइपर एक्टिविटी, अब इधर सब लोग को देखकर ये नाराज़ हो गई है। सुधार बहुत हुआ। इसके बाद 1 साल 1.5 साल हुआ, थेरापी सब बंद हुआ, औषधि मेडिसिन बंद हुआ। अब 6 साल 6 महीने के बाद अब आई है। तो बंद क्यों किया था आपने? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब अकेले थी, बच्चे कमा कर कराना पड़ता तो था। उस डाइट वगैरह चलाते रहे? डाइट वगैरह चलाते रहे। फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप इनसे कांटेक्ट करते ना, हम लोग कुछ ना कुछ हेल्प करते, बताते कैसे करें, सस्ते में काम हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों ने सब समझ लिया। अब हम कहते हैं कि भाई स्पीच थेरेपी नहीं देंगे, लोगों को परेशानी होती है कि सारे लोग तो कहते हैं स्पीच थेरेपी करो, आप कहते हो मत करो। तो एक थेरेपी जो हमने शुरू करी है, कौन सी करी है पता है? सरगम थेरेपी। नए लोगों को पता है सरगम थेरेपी? सरगम थेरेपी पता है? तो सरगम थेरेपी आप लोग जान लो क्या होता है। इधर ले आओ बच्चों को, अभी चुप हो जाएगा, देखो यहाँ बैठ जाओ। सरगम थेरेपी हमें क्या करना है कि सारे गामा पाधानी जो 7 साल है ना, 7 वर्ड हैं, तो इनको 7 सुरों को बोलना है। बच्चों को नहीं बोलना, तुम हमारे साथ आओ, नो। बच्चा अपने आप आके आपके साथ मुंह खोलेगा। जब मुंह खोलना शुरू कर देगा, आवाज़ निकालना शुरू कर देगा, इसकी स्पीच साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ सब लोग एक साथ बोलेंगे, एक साथ सब बोलेंगे। हाँ सुन लो। तो इन बच्चे का रिएक्शन देखना आप लोग देखो, समझ गो। तो जो रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाएगा, जो हाइपर एक्टिव है वो भी शांत हो जाएगा। तो अब शुरू करिए हमारे साथ में। सा ध्यान से वो भी सुन रहा था, ये भी। तो ये बच्चे जो सुनते हैं वही तो बोलेंगे ना। तो जैसे ही ये बोलने लगेंगे, आ करने लगेंगे, आपको नहीं बोलना इनको कि आओ हमारे पास बोलो, अपने आप आएंगे कि मम्मी पापा जो है
ये क्या बोल रहे हैं? तो ये थेरेपी करो आप, सुबह शाम कर लो, बैठ जाओ एक बार, तो आपका भी बढ़िया हो जाएगा। और कुछ पूछना है किसी को? इमाम भट्ट जी के साथ देखी थी कोई नदी किनारे पे, और एक छुटियारा कहीं जाने वाला है, ऐसे स्पीच थेरेपी। उनको पता नहीं था, बच्चे साथ में रहते थे। जब घर आए मैंने कहा ये बच्चा क्या कर, ये बच्चा तो ऐसे ही करते, तो मैंने कहा नहीं करते, दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, हम तो अनपढ़ हैं, घर के अंदर हैं, तुम पढ़े लिखे हैं, दिखाओ। हमने बच्चे पाले हैं, इस मामले में तुम बड़े नहीं हो सकते, है ना? इसकी थेरेपी के लिए तो मैंने कहा जहाँ भी जाते ले जाओ। तो आप ये वो वीडियो देखे ना इमाम भट्ट जी के, तो मैंने बेटे को बहू को दोनों को दिखाया। मैंने कहा तो हमारे बात जितनी हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बहुत चीज़, हमारी प्रकृति ने हमको बहुत चीज़, बहुत बड़ी धरोहर दे रखी है, लेकिन उसकी आज कदर करने वाला कोई नहीं है। विश्वास करो, हर चीज़ पे विश्वास, पॉजिटिव सोचो, है ना? चलो थेरेपी, स्पीच थेरेपी भी करते करो, मैं उसमें भी राजी हूँ, लेकिन एक बार वहाँ पे चलो, तुम पता हो, तुम निकालो, मुझे ये आता नहीं है कि ये उससे फोन से नेट से निकालो, ये वीडियो है, आपको सर्च मार, तब जाकर ये तैयार हुए। मैंने कहा इतने इतने दिख रहे वहाँ पे ऐसे ऐसे है। यहाँ पे देहरादून से हरिद्वार में जाने के लिए कितना दूर है, लोग तो कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, है ना? उस कोशिश को, इसको भी करो तुम, कोई बात नहीं, पर इसको भी करो, इसमें विश्वास है। लेकिन मुझे पचती कम है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ, इन चीज़ों पे विश्वास करती हूँ। वो दवाइयाँ तो देर से करेगी असर, वो जड़ से ख़त्म करती है। एलोपैथिक दवाइयाँ हर चीज़ को मार देती है, और ये मारने वाली चीज़ तो है नहीं, ऐसी बीमारी तो है नहीं कि ये ऐसी दवाई दो तुम अभी दर्द कम हो जाएगा। बीमारी तो अंदर से घेर रही है, खा रही है, पर दर्द कम हो गया, हाँ साहब वहाँ जा कर के मेरा दर्द ठीक हो गया। ये तो कुछ ऐसी बीमारी है। और एक मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि इस जनरेशन में कि इतने ऐसे बच्चे हमने देखे नहीं, इतनी उम्र हो गई, तो ये कैसे हो रहे हो? ये देखो आपने, ये हमारे भारत में, हमारे देशवासियों को ये सर्च करनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है ऐसा? मैं तो हैरान हो गई ऐसे देख कर के। ये उम्र हमारी भी हो गई, हमारे बच्चे तो छोड़े थे, ऐसे घर में मिट्टी खाए, बालू खाए, अच्छे खासे ऐसे दिखने को आप देख रही हूँ मैं, कहीं भी देखो, अपने पड़ोस में भी, वहाँ पे भी ना, वो कह रहा उसका भी बच्चा ऐसा, उसका भी बच्चा ऐसे। भाई ये कैसे हो रहा है? इस बात के लिए अफसोस अभी आप है। देखो, आपकी जो आपने पूछा ना, इस समय पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी बुरी तरह से फैल गई। बिल्कुल जी, बुरी तरह से इतनी फैल गई है कि मतलब समझ लो कि 44%, कहीं 60% इस तरह से कंट्रीज में है। एक में 44 में से एक बच्चा है जी, और यहाँ इंडिया के अंदर भी 50-60 में एक बच्चा है जी। आपके आसपास खूब बच्चे हैं जी जी। तो ये जैसे जंगल में आग नहीं रखती, ऐसे फैल गई, ऐसे फैल गया। अब आपकी जो जवाब क्वेश्चन है जी कि क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो आपने खुद दे दिया कि हम प्रकृति से कट गए। बिल्कुल। अब प्रकृति से कटना क्या हुआ कि हमने धूप को छोड़ दिया, हमने घी खाना बंद कर दिया। मैंने इसको ये पानी बहुत पसंद है, तो मैंने देखा ये इतना हाइपर हो रहा है, तो इसको उसकी मम्मी ने कहा, कहीं गई थी कि मैंने कहा भाई ये इतने दिन हमको तो देखा नहीं, ये रो रहा है, क्या होगा, कि उसको पानी के टब में बैठाओ। तो पानी के टब में देखा मैंने इसको, ये खुश है। तो दूसरे दिन से मैं सुबह जल्दी बाहर पे धूप आई, और ऊपर से धूप, नीचे से पानी, अच्छी खासी थेरेपी तो इसलिए ये जो प्रोटोकॉल, काफ़ी फर्क लगा मुझे उससे, काफ़ी फर्क लगा। ये जो प्रोटोकॉल है, इसलिए हमने सूरज में दिखाया जी, घी पिलाया, पानी में आप खूब खिलाओ, वॉकिंग कराओ, सब कुछ करो जी। और जो बच्चा कर रहा है उसे करने दो, रोको टोको नहीं। अब आती है अनाज की बात। अब आप लोग उत्तराखंड के हो जी, है ना जी। उत्तराखंड में झिकोरा खाते हैं जी, हम लोग तो वही खाया, कोदा झंगोरा। आज वो अब कौन खा रहा है कोदा झंगोरा? कोई नहीं खा रहा। वही आटा, वही चावल, वही आटा, वही चावल, उसके अंदर कितना जहर हो चुका है आप लोगों को नहीं पता। हर चीज़ में जहर पहुंच गया है, कीटनाशक दवाई छिड़की जा रही है, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर,
वो आप जब अच्छे खिला अच्छे रही फल हूँ खा रहे हैं मैं। हम, जब से और हमारे देखा, पास आया ना, खिला रही हूँ मैं रागी की एक रोटी। मिनट। तो अच्छे फल हम खा रहे हैं, पेट में जलन हो रही, बस देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन खाने के बाद इतना अंदर की फीलिंग नहीं हो रही। सब्जियों में ये हाल हो रहा है। तो इसलिए आप चुनाव करो, सब्जी वो मतलब जो वहाँ होती वहाँ से आगे नहीं, अपने आसपास की जो सब्जियाँ हो रही हैं, जिस समय सब्जियाँ खूब सारी मंडी में आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब सब्जियाँ सड़ रही हैं, तो जब सब्जी सड़ रही है समझ लो वही सब्जी अच्छी है। जिस सब्जी में कीड़ा लगा हो वो सब्जी अच्छी है, अच्छी है जी, क्योंकि उसमें कीड़ा बच केमिकल- गया उसमें, उसमें केमिकल नहीं है, कीड़े की जिंदगी हाँ, बची है, इसका मतलब अच्छी है। अच्छी है वो। तो इसको ये मतलब हाई कीड़ा लग गया फेंक दो, हाँ जी, या कोई चीज़ ऊपर से बड़ी चमकदार लग रही है, बड़े बढ़िया बढ़िया बैंगन है या गोभी है या ये है, गोभी में अगर कीड़ा लगा हुआ है, कीड़े वाली गोभी मैं लूँगा, उसका निकाल दूंगा, खा लूँगा। खा लो। इस तरह से आप लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जी, तो हमने धूप से कनेक्ट कर दिया, खाना पीना हो गया, और घी बहुत जरूरी है। घी बहुत जी खिला घी मक्खन इतना है, हम लोग घी मक्खन खाने को, वो नींद इतना चिड़चिड़ा नहीं था, नींद आ रही उसको, नींद से जगाया ना, इसलिए हाँ इसलिए हो गया। ओ ओ ओ ओ नींद पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, कोई बात तब रो रहा हूँ। तो बच्चे को थैंक जो यू वो डॉक्टर कर रहा है, सुला दो, अब इसको हो जाएगा। आप देगा दूध जी 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 नजदीक हाँ मेरा बेटा, अरे ये नहीं थे घर पे, ये नजदीक कितना हो करके नहीं पता। उनको बच्चे उनको पता है नहीं, उन्होंने सोचा कि बर्थडे जब फोन पे बगल में है। क्या कर रहा है, हम लोग झारखंड से आए हैं। अरे वो लोग और वो भी गुस्सा करके मैं जबरदस्ती लाई, इतनी आशा से लाई हूँ। अभी यहाँ पर हमारे पास कम से कम 15 से 20 कंट्री देशों के लोग आ चुके हैं। स्पेन है, पुर्तगाल है, लंदन है, यूएसए है, कनाडा है, बांग्लादेश है, और दुबई है ना, दक्षिण अमेरिका है, इधर बांग्लादेश है, नेपाल है। इन कंट्री मैं देख के हैरान हूँ, मैंने कहा पूरी दुनिया के अंदर जो है ये फैल गया है बुरी तरह से। और इलाज क्या है? चुटकी का है। क्या इलाज है? लोगों को पता नहीं है। अब पता, इसीलिए तो हम आप लोगों से जो बात करते हैं, सीधी साफ बात करवाते हैं। भाई आप लोग डालो, मेरे को जितने केस जो नए नए आ रहे हैं और जो पुराने हैं हम उनको मिलवा देते हैं। अब आपकी बात को कैसे पता चलेगा अगर आप नहीं बोलोगे तो? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम हमारी बात करो, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आप बोल दो, ठीक हुआ, नहीं हुआ, ख़राब हुआ, साइड इफ़ेक्ट हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ किसी को? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फर्स्ट टाइम आई, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रीटमेंट कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ गई, बीमार होना बंद हो गया। हर 15 दिन तक इसको डॉक्टर के पास ले जाते थे। 15 दिन बुखार, सर्दी, खांसी? ज़्यादा ही नहीं था। लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गए तो कब ले गए हमको याद नहीं। लास्ट टाइम कब ले गए हमको याद नहीं। अब हम क्या बताएं, हमारा तो जितना जीवन है हम इसमें लगा ही देंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है कि नॉलेज को फैलाना है। तो कोई यहाँ ना ही भी आ पाता, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, वो अगर डाइट चेंज कर ले, घी देना शुरू कर दे, ये जो कोदो वोदो हैं ये सब खा ले, उधर झारखंड में तो कोदो होता है शायद, है ना, और जो दूसरे अनाज हैं उस पर आ जाए, धूप की सिकाई कर ले, अपने पुराने उस पर आ जाए सिस्टम पे, तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं आखिरी में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है, हमें कि ऑटिज़म होगा नहीं होगा? तो दूसरे बच्चों को कभी ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म होगा, नॉट नेसेसरी। दूसरे आप कैसे पहचानोगे जल्दी से जल्दी कि इसको ऑटिज़म है? 4 महीने में अगर आपका बच्चा आपकी आंखों से आंखें नहीं मिलाता, समझ लो कि इसके लक्षण शुरू हो गए। आई कांटेक्ट पहला, समझ गए? क्योंकि जानवर आंख नहीं मिलाता है, हम ही लोग आंख मिलाते हैं। गाय गौ बैड़ा कुछ कोई आंख, कुत्ता भी आंख नहीं मिलाएगा आपका, बस वो आपसे, वो आप हाथ फेर दोगे उसको, वो समझ में आ जाएगी कोई मुझे प्यार से हाथ फैला रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं देखता है।
तो मनुष्य के लिए आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। जब आई कांटेक्ट होगा तो उसका माइंड से माइंड कनेक्ट होगा। जब तक आई कांटेक्ट नहीं है आप उसको कोई भी डायरेक्शन मत दो। आप उसको कुछ भी बोलते रहोगे, अगर आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो मैं कुछ भी बोलता रहूँ, मैं पूछूँगा क्या बोला। आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब आई कांटेक्ट जब बढ़ने लगेगा तब हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको ध्यान करना सिखाओ। ध्यान कैसे करेगा? जैसे चुपचाप बैठा है, कुछ काम कर रहा है। अब ये अगर ये चबा भी रहा है, मुंह में कर रहा है, तो ये महसूस भी कर रहा है मेरे मुंह में क्या जा रहा है। तो जो वो कर रहा है बच्चा, उसे करने दें। जिस काम में लिप्त है उसको करना। जो अगर वो चुपचाप सोच भी रहा है, पंखा देख रहा है, ये देख रहा है, ये ध्यान रखो। अगर उसको आपको नौकर बनाना है तो नौकर को क्या करते हैं हम लोग? ऑर्डर करते हैं, इधर आओ, इधर जाओ। और अधिकारी बनाना है तो सोचने देना। इसलिए अधिकारी लोग सोचने का काम करते हैं कुर्सी पे बैठ के। और जो ये होते हैं सैनिक होते हैं, ये वहाँ जाते हैं, चौकीदार बाहर बैठा रहता है। तो ये चीज़ को आप समझो, बच्चों को डेवलप करो बढ़िया से। मैं एक एक करके बुला रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। कुछ पूछना चाहते हो? कोई क्वेश्चन है? ठीक।